सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि लास्ट ट्रेडिंग डे दीपक नाइट्राइट में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तेज़ी का सबसे बड़ा रीज़न था मेजर कैपेक्स प्लान। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब 2 से ढाई साल पहले दीपक नाइट्राइट ने एक सब्सिडरी फॉर्म किया था जिसका नाम था दीपक कैमटेक लिमिटेड। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक सब्सिडरी उन्होंने फॉर्म किया है तो उस सब्सिडरी की प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को शुरू करने से पहले कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स करने की नीड होगी, क्योंकि ये जो सब्सिडरी है वो दीपक नाइट्राइट के मेन डिवीज़न में काम करने वाली है जो कि है फेनॉल डिवीज़न। ठीक है। और दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर इसी सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड है जिसमें अपडेट ये है कि इसमें इन्वेस्ट होने वाला है करीब 3,500 करोड़ रुपये, यानी कि 3,500 करोड़ रुपये। और ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कंपनी अनाउंसमेंट की है और ये जो फंड है 3,500 करोड़, ये कंपनी रेज़ करने वाली है 2 टाइप से, जिसमें कुछ अमाउंट इक्विटीज़ के ज़रिए आपको रेज़ करती हुई कंपनी दिखेगी, लाइक उसमें QIP आ सकता है, और कुछ अमाउंट आपको डेट के ज़रिए यानी कि कर्जे के ज़रिए कंपनी रेज़ करती हुई दिखेगी। अब दीपक नाइट्राइट का जो पास्ट रिकॉर्ड है कर्जे के मामले में वो काफ़ी एक्सेलेंट है। मतलब कंपनी ने डेट लिया है तो उसको टाइमली रीपे किया है और डेट का बर्डन कंपनी के ऊपर है नहीं। तो अगर कंपनी डेट लेती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से ये मान सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट को उस डेट को चुकाने में कोई मैसिव प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी नहीं। अब ये न्यूज़ एक तरह से देखा जाए तो दीपक नाइट्राइट के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीपक नाइट्राइट पिछले कुछ सालों में अपने प्रॉफिट को ग्रो करने में स्ट्रगल फेस की है और अभी पहले के मुकाबले अगर सिचुएशंस देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। जिसमें क्रूड ऑयल के दोस्तों प्राइजेस की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दिखी है। लाइक पिछले अगर 1 साल की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस करीब 28% गिरा है। अब क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमारी केमिकल कंपनी के OPM के लिए, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे जाएंगे तो हमारा जो OPM है वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस अगर महंगे होते हैं तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो भी महंगा होता है, और रॉ मटेरियल महंगा होता है यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी को ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। अगर कंपनी उस प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं बढ़ाती है तो मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगी। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हो जाएंगे तो जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसको बनाने में कम खर्चा करना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऊपर जाएंगे और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा। अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दोस्तों अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो दीपक नाइट्राइट को प्रॉब्लम हुआ करता था अपने मार्जिन्स पे, वो प्रॉब्लम में भी आपको अगले फाइनेंशियल ईयर देखने को ना मिले अगर कंपनी के इन्वेंट्रीज पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं तो। क्योंकि पहले $50 $60 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो रहते थे उस टाइम इस कंपनी के जो मार्जिन्स थे अच्छे थे। पूरे साल में कंपनी 900,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी जनरेट करती थी, और अभी उसी रेंज के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पहले के मुकाबले सिचुएशंस अगर देखा जाए तो थोड़ा नॉर्मलाइज ज़रूर हुआ है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें जंप देखने को मिल जाए। 3 साल पहले 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नीचे की ओर ही गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखी है कमोडिटी मार्केट में, इस वजह से। अब देखा जाए तो वन साइडेड गिरावट है, तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी के मार्जिन्स में रिकवरी हो, जिससे कंपनी के नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिले और वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कंपनी कर एक हमें तेज़ी दिखाते हुए दिख जाए। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी या नहीं, क्योंकि गारंटी या श्योरिटी की तरह तो कुछ होता नहीं है। बट जो मार्केट में चीज़ें हैं उसकी बेसिस पे एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसकी भी यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है कि पहले के मुकाबले सिचुएशंस अगर देखें तो दीपक नाइट्राइट का काफ़ी मच बेटर है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का
कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था, कुछ टाइम पहले मतलब कुछ दिन पहले, कि यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उससे किसी को फ़ायदा हो ना हो, इंडिया को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करवाती है वो रिप्लेसमेंट के लिए इंडिया में आ सकती है। और जो टेक कंपनी है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है हमारी इंडिया की, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें मैंने हाईलाइट किया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को। अब क्यों मैंने हाईलाइट किया था? क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया की इकलौती कंपनी है जो कि 5 से 6 पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेती है, यानी कि मल्टीपल सेगमेंट्स में ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब चाइना मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, हम ऐसा बोल सकते हैं, और इंडिया मेड इन इंडिया पे फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसमें हमारी कुछ कंपनी ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें डिक्सन का नाम ले सकते हैं हम, काइनेस्टेक का नाम ले सकते हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का नाम ले सकते हैं। ये सारी कुछ कंपनीज जो कि ईएमएस सेगमेंट में डील करती है। अभी यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहा है, जिसमें यूएस ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया है, इसका मतलब आप सिंपल सा ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो भी आईफोन्स चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होकर यूएस में बिकता है, लाइक मान लो अभी 1 लाख रुपए में बिक रहा है, तो ये टैरिफ के बाद वो 1 लाख में नहीं, वो 2,45,000 में बिकेगा। तो इससे क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, कितने महंगे प्राइजेस पे काफ़ी सारे लोग अवॉइड करेंगे, जिससे आईफोन के जो डिमांड है वो कम हो जाएंगे। तो एप्पल क्या कर सकता है कि इसको काउंटर करने के लिए वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर सकता है। और इससे क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में हमारी कंपनीज़ को मिलते थे आईफोन्स के मैन्युफैक्चरिंग का, उससे काफ़ी बढ़कर कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे आपको यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर की वजह से हमारी जो ईएमएस कंपनी है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिली थी। अब देखो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि पिछले 1 साल में ग्रोथ तो अच्छा इसने दिखाया है, जिसके बिहाफ पे वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छी मिली थी इनको। बट पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नंबर्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट हमें देखने को मिले थे। क्यू बेसिस पे कंपनी के सेल्स गिरते हुए नजर आए थे और प्रॉफिट भी गिरते हुए नजर आए थे, जिसके बिहार पे एक सिंगल ट्रेडिंग डे में डिक्सन टेक्नोलॉजी करीब 12% क्रैश की थी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन कंसर्न क्रिएट होता है। पहले कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, उसके बेसिस पे 220 के पीई पे ये चल रही थी। अब इतने एक्सपेंसिव पीई पे आप 1 करोड़ से भी अगर एक्सपेक्टेशंस को मिस करोगे ना, तो इसको ख़राब ही माना जाएगा। और इसने एक बड़े मार्जिन से बोल सकते हैं क्यू बेसिस पे नंबर्स में ड्रॉप दिखाई, जिस वजह से अच्छी खासी फॉल देखने को मिला। और अभी करेक्शंस के बाद ये सारी न्यूज़ जो हमें देखने को मिली है, वो न्यूज़ कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशंस को, कि उसमें 40-50% की ड्रॉप आई है। और ऐसे ड्रॉप के बाद ये न्यूज़ क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी शानदार है, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे भी सुनने को मिलेंगी। इसी वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस में थोड़ी सी रिकवरी दिखी है। बट इस वीडियो में डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर कोई भी मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को फ़ायदा हो सकता है। ये सिंपल सा समझो, बाकी इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है डिक्सन ने मैसगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैसगन डॉक ने रिसेंटली एक न्यूज़ हमें सुनाया था। न्यूज़ ये था दोस्तों कि इस कंपनी का टर्नओवर हमें 14% से ग्रो करता हुआ दिखा था इस बार 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसके खुशी में कंपनी ने 3 रुपये का इंटरम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। अब ये डिविडेंड उनको मिलेगा जो ट्यूसडे को इस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे, ट्यूसडे तक, क्योंकि मंडे तो मार्केट बंद रहेगा, कल भी मार्केट बंद रहेगा, ट्यूसडे तक। मैं खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्यूसडे तक इस कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं तो आप 3 रुपये पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से मैसगन में डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं तो 3 रुपये के लिए आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये आपका ईजिली जा सकता है एक सिंगल ट्रेडिंग डे में। तो इस वजह से इसको कोई भी मतलब रिकमेंडेशन की तरह मत समझना कि मैं आपको डिविडेंड के लिए खरीदने बोल रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के इन्वेस्टर हैं पहले से, उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है पर इक्विटी शेयर 3 रुपये के हिसाब से डिविडेंड का। और इसके अलावा दोस्तों बीच में आपको ओएफएस की भी न्यूज़ सुनने को मिली थी, जिस वजह से आपको मैसगन अच्छी खासी गिरती हुई दिखी। उसके बाद दोस्तों आपको फ्यूचर में और ओएफएस की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी 80% स्टेक गवर्नमेंट ही इस कंपनी का ओन करती है, यानी कि 5% स्टेक उनको और भी निकालना है, 75% तक करना है। और साथ में अच्छी खासी करेक्शंस के बाद इस कंपनी के Q4 के अर्निंग्स पे भी मार्केट का ध्यान होगा। और अर्निंग्स अगर अच्छी हमें देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मैसगन के लिए अच्छी बात रहेगी, और अर्निंग्स अगर ख़राब रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसोलिडेशंस
हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैज़गुन से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं इन्फो एज के बारे में, जो कि रिसेंटली दोस्तों 1:5 के रेशो के हिसाब से स्प्लिट का अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने एक इक्विटी शेयर के बिहाफ पे 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इन्फो एज के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, छोटी कंपनी तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।